वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से बात करेंगे बच्चों को अंग्रेजी में बातें करना कैसे सिखाएं, वो भी फ्लो में, ताकि वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सके। जैसे कि हम सुबह में बच्चों को उठाते हैं तो हम उनसे इंग्लिश में बात करें, बोले वेक अप बेटा, कम ऑन, गेट अप, हरी अप, यू गेटिंग लेट। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस से अगर हम बच्चों से बातें करेंगे तो वो हमसे ही सीख रहे हैं। फिर उनसे कहीं उन्हें नहलाने के लिए ले जाना है तो कहें ना, चलो कम ऑन, गेट अप, टेक ए बाथ। इसके अलावा जैसे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं या हमसे परमिशन मांगते हैं तो हम बोल सकते हैं उनसे गो एंड प्ले। कई बार हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं बच्चों के, तो हम बोल सकते हैं उनसे, मैडम से जब बातें करके हम लौट रहे होते हैं तब हम बोल सकते हैं उनसे कि से गुड बाय योर टीचर, गुड बाय योर अंकल, गुड बाय योर आंटी। इस तरह की बातें। हम खाना खिलाते हैं बच्चों को, बच्चे खाना खाते हैं, उस समय भी हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंसेस में बात करें। टेक ए बाइट, टेक ए सिप। बच्चों को हम याद कराते हैं, पढ़ाते हैं, उस समय बातें करें। सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा इंग्लिश में उनसे बातें कर पाएंगे उतना ही वो हमसे ज़्यादा सीख पाएंगे। जितना हम उन्हें अपने साथ में इन्वॉल्व करेंगे, हमारे से ही सीख रहे हैं हमारे बच्चे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से सीखने जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम उन्हें बिठा के रट्टा लगवाएंगे कि चलो भाई बैठ के रट्टा लगाओ इंग्लिश सेंटेंस याद करने। नहीं, हम ही से वो हिंदी सीखे हैं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज जो है हमारी अपनी लैंग्वेज है। सुबह शाम सुनते हैं तभी तो बच्चे सीख पाते हैं हिंदी लैंग्वेज। उन्हें किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। करेंगे इंग्लिश में, वो उतना ज़्यादा ही हमसे सीख पाएंगे। काम करा रहे हैं उनको तो बोलें कि रिपीट विद मी। रीडिंग करा रहे हैं, रिपीट आफ्टर मी। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस से आप शुरुआत कर सकते हैं। मॉल जाते हैं, गो अप स्टेयर्स, इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं। कम डाउन स्टेयर्स। ये छोटी छोटी सी एक शुरुआत बच्चों के लिए हम बहुत बड़ा कर देंगे छोटे छोटे में। एनीथिंग एल्स, खाना खिला रहे हैं तो कुछ और चाहिए बेटा, एनीथिंग एल्स। बच्चा आपको जवाब में बोलेगा कुछ नहीं चाहिए तो उन्हें बताओ, नहीं ऐसे नहीं बोलो ऐसे, नथिंग एल्स मम्मा। फिर अगली बार जब आप उससे फिर से पूछेंगे तो वो वही जवाब देगा, नथिंग एल्स। बी केयरफुल। कई बार बच्चे शैतानी कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ना आराम से, तो आराम से बोलने के बजाय थोड़ा हम बोलेंगे बी केयरफुल, तो बच्चा समझेगा कि बी केयरफुल का मतलब ये है। व्हाट हैपेंड। आपस में झगड़ रहे हैं बच्चे तो हम उनसे पूछ सकते हैं क्या हुआ भाई। पूछते हैं अक्सर हम इंग्लिश की बजाय हिंदी में यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है, अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, तभी हमारा बच्चा हमसे सीख पाएगा। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के सेंटेंस उनके सामने यूज़ करेंगे, हमारा बच्चा हमसे उतना ही ज़्यादा अच्छा सीख पाएगा और आगे चल के वो हमसे कहीं बेहतर बढ़िया बोल पाएगा, क्योंकि वो बचपन से सीख रहा है ना, तो उसके वो इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हैं वो उसके फ्लो में आ जाएंगे। स्पीक लाउडली, ज़ोर से बोलो। स्पीक केयरफुल्ली, ध्यान से बोलो, संभल कर बोलो। व्हाट इज़ दिस, क्या है ये। अक्सर पूछते हैं क्या है ये, ऐसे पूछने के बजाय पूछे ना व्हाट इज़ दिस, शो मी, मुझे दिखाओ क्या है ये। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस से हम बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। लिसन टू मी, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, कम टू मी, टेक इट, गिव मी, क्लीन इट। इस तरह के बहुत छोटे छोटे सेंटेंस। आई डोंट नो, आई नो। यही छोटे छोटे सेंटेंस जो है उन बच्चों में बदलाव ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।